बिना प्लेन, बिना हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किए हवा में मायावी तरीके से उड़ेंगे भारतीय जवान। हवा में कमाल की तकनीक से उड़कर देंगे जवाब। दोनों सीमाओं के लिए तैयार हुई कमाल की तकनीक। दोस्तों, कुछ समय पहले पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय सेना ऐसे ऐसे हथियारों तकनीकों के साथ लबरेज होने वाली है जिसे दुश्मन देशों ने न देखा होगा न ही सुना होगा। और वास्तव में भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने ऐसा करके भी दिखाया है। दोस्तों, इस समय भारत ने जो रक्षा के क्षेत्र को लेकर प्रगति की है, जो रफ्तार पकड़ी है, उसने सबको हैरान कर रखा है। 50 के दशक में भारत और चीन की हालत एक जैसी थी, लेकिन उसके बाद चीन ने भारत को लगातार पीछे कर दिया और आज चीन कहां पर है ये आप देख सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी ने देश की बागडोर संभाली और जिस तरह के नेतृत्व से भारत के रक्षा तंत्र को ताकतवर बनाया है, उसने विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं। अब पूरी दुनिया भारत की ताकत का आकलन कर रही है, क्योंकि भारत जिस हथियार को भी तैयार करता है वो दुश्मनों की ताकत से 21 ही तैयार हो रहे हैं। मोदी सरकार को देश में 9 साल हो गए हैं और इन 9 सालों में भारत आज चीन को पछाड़ने की स्थिति में पहुंच चुका है। दोस्तों, आज मोदी राज में भारत की तीनों सेनाएं इतनी ताकतवर हो चली हैं कि चीन और पाकिस्तान तो छोड़िए, भारत पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गया है। दोस्तों, इसी फहरिस्त में भारत ने भारतीय जवानों के लिए कुछ ऐसा बना दिया है जिससे वो बिना किसी प्लेन, बिना किसी हेलीकॉप्टर के हवा में उड़ेंगे, मिशन करेंगे और दुश्मनों का सफाया कर देंगे। आइए जानते हैं इस कमाल की तकनीक के बारे में। 2023 का भारत का सबसे नया और कमाल का हथियार, भारतीय सेना का जेट पैक हुआ तैयार। दोस्तों, भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना लगातार खुद को अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करती रहती है। इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हिमालयन रेंज में निगरानी के लिए रोबोट्स और जेट पैक की कमर्शियल बिड जारी की है। चीन से लगती सीमाओं सहित संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में सामरिक गतिशीलता बढ़ाने के मकसद से भारतीय सेना ने एक ब्रिटिश कंपनी ग्रेविटी इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए जेट पैक सूट का ट्रायल शुरू कर दिया है। इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने मंगलवार को आगरा में इंडियन आर्मी एयरबॉर्न ट्रेनिंग स्कूल में डिवाइस का प्रदर्शन किया है, जिसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसका वीडियो देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह भारतीय सेना के जवानों के लिए कितना फायदेमंद होगा। इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज ने ट्विटर पर कुछ वीडियोस शेयर किए। इस वीडियो में ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के संस्थापक के रिचर्ड ब्राउनिंग को अपने जेट पैक सिस्टम का डेमो देते हुए और आगरा में एक जल निकाय और खेतों के ऊपर से उड़ते हुए देखा जा सकता है। इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज ने ट्वीट करते हुए लिखा, ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के संस्थापक रिचर्ड ब्राउनिंग ने आगरा में भारतीय सेना को अपने जेट पैक सिस्टम का डेमो दिया। दोस्तों, जल्द ही इंडियन आर्मी ये जेट सूट खरीदने वाली है। इंडियन आर्मी को रोबोट्स के साथ साथ जेट पैक सूट्स की भी जरूरत है। दोस्तों, सवाल है कि ये सूट किस तरह से काम करते हैं और भारतीय सेना के लिए ये किस तरह से फायदेमंद साबित होने वाले हैं। किस तरह से काम करेंगे सेना के ये नए सूट। भारतीय सेना के जवान जल्द ही जेट पैक सूट पहनकर उड़ते हुए नजर आएंगे। जेट पैक सूट पहनकर जवान जेट विमान जैसे हवा में उड़ने लगेंगे। अब आप सवाल करेंगे कि इससे क्या होगा, भारतीय सेना दुश्मन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किस तरह से करेगी। दोस्तों, इसके कई तरह के फायदे हो सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारतीय सेना ने जेट पैक सूट को लेकर क्या निर्देश दिए हैं। दरअसल इंडियन आर्मी ने कहा है कि वो फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत 48 जेट पैक सूट खरीदना चाहती है। शर्त यह है कि जेट पैक का वजन 40 किलोग्राम से कम होना चाहिए, लेकिन ये अपने वजन से 2 गुना यानी 80 किलोग्राम वजन के इंसान को लेकर उड़ सके। कम से कम 8 मिनट तो उड़ान भर ही सके। साथ ही जेट पैक बनाने वाली कंपनी को यह ख्याल रखना होगा कि ये 60% स्वदेशी हो। कहा जाता है कि बाजार में इस सूट की कीमत 3 से 4 करोड़ है, लेकिन सेना ने इस बात का खुलासा नहीं किया है
कि वो कितनी कीमत में ये जेट पैक सूट खरीदेगी। अब यहां पर जो 60% स्वदेशी तकनीक की बात हो रही है, यही इस जेट पैक सूट को दूसरे देशों के सूट से अलग करेगी। यानी यहां पर भारत खुद की तकनीक से कुछ अलग करने वाला है। अब सवाल है कि भारत का यह सूट किस तरह से तैयार होगा और इसमें ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे यह 40 किलोग्राम वजनी होकर 80 किलो के वजन को लेकर हवा में उड़ेगा। दरअसल यह सूट गैस या तरल ईंधन से चलता है। इसमें बेसिकली टरबाइन इंजन लगा होता है, हाथों में ही कंट्रोल होता है इसका। इसे पहनकर जवान 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक हवा में उड़ सकते हैं। जेट पैक सूट के जरिए सीमाओं की निगरानी, पहाड़ों और जंगलों में सर्विलांस आसान हो जाएगा। इसे पहनकर जवान सिर्फ उड़ सकते हैं क्योंकि इसे दोनों हाथों से कंट्रोल करना होता है। इससे उड़ते समय आप किसी तरह से हमला नहीं कर सकते। हालांकि भविष्य में इसमें बदलाव करके हमला करने लायक व्यवस्था भी की जा सकती है। दोस्तों, जो चीज गौर करने वाली है वो है इसकी स्पीड। दरअसल भारतीय सेना को जिस तरह के जेट पैक सूट की मांग है, उसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे रखने को कहा गया है। यह सूट किसी भी मौसम में काम करेगा। भारतीय सेना इसे किसी स्वदेशी कंपनी से ही खरीदना चाहती है। इस सूट में 5 गैस टरबाइन जेट इंजन लगे होते हैं जो लगभग 1000 हॉर्स पावर की एनर्जी पैदा करते हैं। यह सूट जेट फ्यूल, डीजल या केरोसिन से भी चल सकता है। इसे उड़ाने वाले जवान हाथों के मूवमेंट से जेट पैक का डायरेक्शन बदल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश होगा, लेकिन अमेरिका जिस तरह से सूट बनाता है उससे भारत के जेट पैक सूट काफी अलग होंगे। खुद अमेरिकी सेना और नौसेना के जवानों को भी जेट पैक सूट की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो भी इसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। यानी अमेरिका की तर्ज पर भारत भी इसी तरह से अपनी सेना की ताकत को बढ़ा रहा है। अमेरिकी नौसेना इसे खास तौर से रेस्क्यू और निगरानी मिशनों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। साथ ही नदी पार करने, घाटियों को पार करने, ऊंचाई वाली जगहों पर लैंडिंग, पहाड़ों पर सुरक्षित पहुंचने या फिर बारूदी सुरंगों के ऊपर से निकलने के लिए जेट पैक सूट बेहतरीन यंत्र है और भारत इससे दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेगा। खैर दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।